बिहार में जो है से अधिकारी और ईमानदार अधिकारियों की भरमार हो गया है। और सॉल्वर गैंग जो बताया था वो हिंदी अंग्रेजी का प्रश्न पत्र नहीं बताने, लेकिन हमारे ज्ञान सब बाउंसर के बल पर ज्ञान देते हैं। लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। इससे पहले भी शिक्षक नहीं थे, आज भी शिक्षक नहीं। कानून विद्यार्थी जो है सो अभी तक दर्द में है ही, लेकिन एक फर्जी शिक्षक का दर्द निकला है। वो कैसे? रउआ करती पेपर लीक, हम पैसा लेके आई थी, जनून अभ्यर्थी सबके गमछा देखती, ईओयू के छापा न पड़ती जे हम हो जेल जईती। तो अब फर्जियों शिक्षक सबका रोना निकल गया है। काहे कि बिहार में जो है से अधिकारी और ईमानदार अधिकारियों की भरमार हो गया है। लेकिन सब बात को साइड करते हैं, सब कुछ को साइड करते हैं। बेरोजगार तो हम हैं, जनून अभ्यर्थी तो हम हैं। इतना सब कुछ होने के बाद हम कहाँ हैं? हमारी ईमानदारी का क्या हमें इनाम मिला है? ये सोचने वाली बात है। इतना फर्जी शिक्षक सब पकड़ा रहा है। सक्षमता परीक्षा के तहत हजारों लाखों विद्यार्थी सब का नौकरी जो है सो कितना का वेतन बंद हो गया है, प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो है सो TRE 1 में जो है, TRE 2 में जो है, अब देखिए ना कितना अच्छा लिंक खुल रहा है। अब जब दिमाग ठनका है तब लिंक खुल रहा है कि हिंदी आहारता अंक जो था उसको जो समाप्त किया गया, उसको काहे समाप्त किया गया पता है? काहे कि जो बताया गया था और एडमिट कार्ड के पीछे में सॉल्वर गैंग जो बताया था वो हिंदी अंग्रेजी का प्रश्न पत्र नहीं बताने के लिए गया था और फ़ोन किया था। वो फ़ोन किया था GK GS के लिए, मैथ के लिए, जूलॉजी के लिए, बहुत सारे जो मेन सब्जेक्ट थे उसके लिए ना सॉल्वर गैंग फ़ोन करता है। तो हमारे आयोग जो थे इससे पहले चेयरमैन साहब वो कहे नहीं, एक हिंदी के कारण अभ्यर्थी को अयोग्य ठहराना उचित नहीं है। अब समझिए, वो विद्यार्थी सब एक बार में 95, एक बार में गया, गोला भरते गया, 90 95 ले आया, 100 टपा दिया, जो 95 पर इनको कट ऑफ निकालना पड़ा। नहीं तो कौन ऐसा अभ्यर्थी है जो रगड़ रगड़ के पढ़ेगा और इतना इतना नंबर ले आएगा? ये बात तो सोचनीय विषय है ना जी। तो इसलिए जो है सो हिंदी को भी शामिल किया गया। दूसरी बात क्या हुआ, जो एग्ज़ाम जो लेट हुआ था उसमें देखा कि जो अभ्यर्थी सब खरीदा है, हम जब बात करते हैं कि बिहार से बाहर वाले को मौका नहीं देना चाहिए, बिहार में डोमिसाइल लाना चाहिए, तो बहुत लोगों का फटने लगता है। अब बताइए ना, जो विद्यार्थी सब पकड़ाया है क्या वो बिहार का है और कितना आधे से ज़्यादा जो है सो दूसरे प्रदेश का है? और झारखंड में हुआ जी, तो बिहार का विद्यार्थी इतना थोड़े झारखंड गया क्वेश्चन रटने के लिए, इलाहाबाद थोड़े गया बिहार का विद्यार्थी। बिहार का विद्यार्थी तो यहाँ पे हैया माथा ख़राब कर रहा है, हम लोग हैया बैठे हुए हैं। तो जो जैनून विद्यार्थी था वो तो कत्तो नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। निर्लज मास्टर सबको कनिक को लाज होता है, अपने आप को जो कहता है हम तुर्रम खान है। महात्मा बुद्ध ज्ञान देते थे वो पेड़ के नीचे में, और उनके सामने में हजारों लोग रहते थे और वो ज्ञान देते थे, लोग सुनता था। एक बार ऐसा ही घटना है कि उन पर एक आदमी थूक दे के चला गया महात्मा बुद्ध के ऊपर में। तो उनका जो शिष्य था तो कहा कि क्या आपके देह पर थूक फेंक दिया, आप बोलबो नहीं किए? तो अगले दिन फिर सभा हुआ, उसी प्रवचन में वही आदमी आया और उस दिन जो है सो महात्मा बुद्ध का पैर पकड़ के क्षमा मांग लिया। तो महात्मा बुद्ध कहे कि कल जो था वो सो कुछ और था, आज जो है सो कुछ और है। तो गुरु तो ज्ञान इस तरीके से परिवर्तन करता है, जो चूहा फूकने के समान, चूहा जो फूकेगा काटेगा तो पतो नहीं चलता है। तो ज्ञान वही होता है, लेकिन हमारे ज्ञान सब बाउंसर के बल पर ज्ञान देते हैं। अय पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो बाउंसर से पिटवा देंगे। अपने कोचिंग संस्थानों में जो छात्र पढ़ता है उसे सीधे उठाता, बाउंसर के बीच में दे देता है जो कोई एक बार आवाज़ उठाता। अब बताइए, जो आंदोलन के लिए जितने भी छात्र संघ के नेता और शिक्षक सब समर्थन किए, उनको धमकी जाना शुरू हो गया। अरे आप डॉन बन गए हैं, सोशल मीडिया यही है, यही गुड़ खेने, यही कान छेदेने, यही है। बाइजू का हालत देखे थे ना,
सबसे नंबर 1 संस्थान बन गया, आज उसका क्या हाल हो गया है। तो सोशल मीडिया यही है, इसको हीरो बनाने में भी टाइम नहीं लगता है, जीरो बनाने में भी टाइम नहीं लगता है। वही होगा जितना बाउंसर आपके अगल बगल में रहता है, बाद में सब मिल के आप ही को कूट दे एक दिन, क्योंकि चाल चलन आपका देख लिया है अब पूरा देश के सामने। अरे मोटिवेशनल ऐसा देते थे कि गरीबी क्या कुत्ती चीज़ है। अरे वह रेत उठा रहा था विद्यार्थी, उससे बेच के हमको ट्यूशन फीस देता था। ये कहानी झूठा कहानी, कफन बेच के कहानी, और गप मार के शिक्षक बनना। अरे शिक्षक है तो सही बात है, जो बहुत ज्ञान रहता है, लेकिन झूठ बोल के और गप मार के बिहार के मनोदशा को इस तरीके से, गलत तरीके से प्रदर्शित करके आज जैनून विद्यार्थी के बारे में एक शब्द नहीं बोले कि नहीं तुम्हारे साथ गलत हुआ है। हाँ, लेकिन जेपीएससी का झारखंड का पेपर लीक हुआ है ये ज़रूर बोले। बीपीएससी में इतना बड़ा कांड हुआ वो नहीं दिखा। काहे कि भैया बहुत सारा विद्यार्थी अपना पकड़ा गया। अब अपना पकड़ा गया तो ईओयू जो है तो छोड़ने वाला तो था नहीं, खोल खोल के मुंह खुलवा रहा है। जब वह बाज तू कहाँ से पढ़ रहा था, तो पढ़ कहाँ से रहा था, सेटिंग कहाँ से कर रहा था। तो अब गुरुजी सब जो है सो आप जो है वहाँ पे पढ़िएगा तो आपको सेटिंगो होगा। अब ई गुरु सब ऐसे ऐसे सेटिंग करते हैं, तो बताइए जो शिक्षा व्यवस्था और पढ़ाई से मन टूटेगा कि नहीं। लेकिन वही हुआ, पाठक सर इतना फर्जीवाड़ा को आप ढुकाइए, पैसा लेकर के कमाने वाला तो बिचौलिया सब कमा लेता है, लेकिन बाद में तो पाठक सर एकदम से बांस कर देते हैं सबको। देखिए रहे किस हाल से ये होगा। ये 6 महीना साल भर में देखिएगा TRE 2 तक का जो है जितना भी फर्जी शिक्षक और फर्जी डिग्रियों के माध्यम से घुस गया है, सब पर तलवार चलने वाला है। ये बात वही हुआ कि राहत इंदौरी एगो शेर कहते कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। अरे सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। कमरे के अंदर झूठों की एक मंडी है, अब बाहर लिखा है सच बोलो। ये जो शायरी है से एकदम सूट बैठता है और इस मास्टर सबका पोल खोलता है। तो घुरा फिरा के बात वही हुआ कि हम पहले हो बेरोजगार थे योग्य रहने के बावजूद। आज पेपर रद्द हो गया है, जो भी हो रहा है, शिक्षकों पर कार्रवाई हो रहा है, फर्जीवाड़ा पर नकल कसा जा रहा है, फर्जी यूनिवर्सिटी को पकड़ा जा रहा है। अभी तो बहुत सारा फाइल खुलना है, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। इससे पहले भी शिक्षक नहीं थे, आज भी शिक्षक नहीं है, बैठ के यहाँ पे वैसे ही जो है अपना समय काट रहे हैं। भगवानों साथ नहीं दे रहा है, आई सरकारों ने साथ दे रहा है। तो हमारा तो स्थिति कुछ नहीं बदला, बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है, व्यवस्थाएं बदल रहा है। इतना व्यवस्था खराब करके चले गए ना। अरे भाई शिक्षक बनने के लिए इतना टेंशन था, किस तरीक़ा से शिक्षक की बहाली होता था बिहार में, ये सब नहीं जानता है। अब देखिए ना कितना फर्जीवाड़ा के तहत शिक्षक बना है। और जो जैनूनो बनता था तो सिर्फ क्या चाहिए, आपके पास एगो BEd का डिग्री है, उसके बाद कहा जो चलो सीटेटो कर लो, तो सीटेटो मिला जुला के थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। यहाँ तो ऐसा अयोग्य विद्यार्थी सब है सरकार के नज़र में और लोगों के नज़र में, जो 84 नंबर 85 नंबर ला के इस अवस्था में 30-35 वर्ष की अवस्था में पैर हाथ को मोड़ के सीधे कहते कि विद्यार्थी सब पढ़ने में तुम लोग कोई कसर नहीं, चलो पढ़ो। लेकिन कुछ शिक्षक सब जो है तो कमाने के चक्कर में आप तुम लोग पढ़वे नहीं करता है। भाई कितना पढ़ेगा, पढ़ाई से नहीं होता है। यहाँ खेला 12 लाख रुपया करता है। तो हम लोग का स्थिति भी वही है, ना हम पहले खुश थे ना आज खुश हैं।